शेख साहब क्या लगता है कि सर हुकूमत की तरफ से जो मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई और अपोजिशन ने जो मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी, एक लंबा अरसा जो है वो कशीदगी के अंदर गुजरा है, तो क्या ये कशीदगी कम होती दिखाई देती? अच्छा, मैं उस चैनल का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन आज मुझे उस प्रोग्राम का नाम लेते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है यार। उस प्रोग्राम का नाम है मुज़ाकरात। जी, ये मुज़ाकरात है, वो मुज़ाकरात है। तो मुझे तो ये मुज़ाकरात लग रहा है, मुज़ाकरात नहीं लग रहे। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, जिस चीज को आपने खटाई में डालना होगा, जिस चीज में से कोई मुस्बत नतीजा ना निकालना हो, उसके लिए कमेटियां बना लो। अब सबसे पहले ये जरूरी होता है कि जब आप कमेटियां बनाते हो तो आप पहले इनिशियली डिस्कस करो कि इस कमेटियां बनाने का या इस मुज़ाकरात का एजेंडा क्या। मैं कल भी आपके पता नहीं किसके मैं कह रहा था कि एजेंडा सामने रख के आपसे मुज़ाकरात चाहिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 आप प्रायोरिटी फिक्स करते हैं ना। और प्रायोरिटी क्या है कि दहशतगर्दी का खात्मा। आइए बैठे, बात करते हैं, मिलके इस मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म करते हैं। मुल्क मजबूत होगा, माशी तौर पर खुशहाली आएगी, आगे चलिए। दूसरी शिक कि जो जितनी बिल्स हैं उनको कम कैसे किया जा सकता है, ये एजेंडे का दूसरी शिक। तीसरी शिक, गरीबों की जिंदगी को बेहतर कैसे किया जा सकता है, उनकी माशी हालत कैसे बेहतर की जा सकती है। और चौथी कि इस मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जा सकता है। ये तो हो गए आपके जो जेन्युइन और आपकी ग्राउंड फैक्ट्स है। ये तो आप इस पे आ जाइए। अब इस एजेंडे का जब तक मेरे सामने वो शिक ना हो, मैं क्या कर सकता हूँ। जो उड़ती उड़ती सुनता हूं वो है जी शिक नंबर 1, मोहतरम जनाब किबला इमरान साहब को रिहा किया जाए। क्या हुकूमत के पास सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात मौजूद हैं या जुडिशल इख्तियारात रखती है हुकूमत, जो आपसे इस बात पे इस शिक पे बात कर लेगी। दूसरा जो मुझे जो सुनती मैंने सुना है, जो उठती उठती सुनी है आप दोस्तों से, दूसरी शिक है जिसमें यह है कि 9 मई के जो वाकयात हैं उस पर जुडिशल कमीशन या कमीशन मुकर्रर किया था। क्या आपके पास मैंडेट है? कमीशन मुकर्रर करना था तो 3 दिन पहले जिन लोगों को सजाएं दी गई वो क्यों दी गई? अगर आप कल को ये कहते हैं कि हाँ ये बात तय है कि इसमें कमीशन मुकर्रर कर दीजिए, कमीशन अपनी राय देता है, क्यों राय देता है कि नहीं इसका कसूर कोई नहीं, ये हो गया, तो ये जिन बेचारों को सजाएं होंगे वो कहाँ पे स्टैंड करें? तो जिनका नुकसान हुआ है उनसे आपने ये मैंडेट ले लिया कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और उस मुज़ाकरात में ये शामिल है कि हम इस पे जुडिशल कमीशन लगा देंगे। उसके बाद जब जब कोई पॉइंट आएगा आप भागे दौड़े जाएंगे। एक जो मुज़ाकराती टीम है उसके लोग भागे जाएंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस में पूछने के लिए आप क्या करें सरकार, वहां से मिलता है जवाब तो वापस आएंगे। एक जो मुज़ाकराती टीम है भागी जाएगी अडियाला जेल में, हजूर ये चीज है, अब आप आगे बताएं क्या करें। खुदा के बंदे, अगर मुज़ाकरात ही करने हैं, आपने वाकई करने हैं मुज़ाकरात, तो फिर 4 बंदे बैठ जाए, 5वें को बैठाने की जरूरत नहीं है। शहबाज बैठ जाए, मौलाना फजल रहमान साहब बैठ जाए, आसिफ जरदारी बैठ जाए, इमरान बैठ जाए, बैठ के फैसला कर लीजिए। ये तो है उसका नतीजा। अगर आप फिर शेख साहब उसमें शहबाज शरीफ साहब जो बैठेंगे क्या वो कुली इख्तियार रखेंगे? मैं तो आपसे वही तो मैंने सवाल किए, मेरे ख्याल में शायद आप गुस्से में थे, आपने सुना नहीं। मैंने कहा आपने ये मैंडेट ले लिया उनसे जिनका नुकसान हुआ है। ये तो आपके पास मैंडेट है तो फिर तो ठीक है, फिर तो मुझे समझ आती है। अच्छा शेख साहब, ये तो हो गया मुज़ाकरात के बाद, इसे तो साइड पर रख देते हैं। आपने अच्छी बात की कि कमेटी बढ़ गई है, कमेटी देखें कब निकलती है और क्या होता है। अब ये जिस पाकिस्तान, आज का दिन बड़ा अहम दिन है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की निस्बत से एक दिन है। आपने कहा कि बिजली के बिल कम, आवाम के रोज़गार, लेकिन यहाँ पर तो मुझे बताया कि ये 80,000 से 6 लाख, 1.5 लाख से 11 लाख सिर्फ तनख्वाहें बनी हैं तो बनी हैं,
MP है हजरात की, आप भी MNA रहे हैं, आपका भी डेरा आज भी उसी तरह चलता है, तो क्या MP MNAs की तनख्वाहें बढ़ाना ज़रूरत थी? यार आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। या मैं मेरे ख्याल में शायद आउटडेटेड हो गया। हाँ, उम्र के हिसाब से मेरा भी दिमाग काम नहीं करता ना, तो यही है, और इसीलिए आप लोग मुझे अपने प्रोग्राम में ले लेते हैं। तो बाबा ये मुल्क जो बना था, ये मुल्क उमरा और रौसा के लिए बना था, खुदा के बंदे। अब मुझे आप सिर्फ आप सामने रखें 1947 और उससे पहले सारी जितनी आपकी थी अपना जरूरत थी, कोई अमीर आदमी, कोई नवाब आदमी, कोई तुर्रम खान, कोई उसमें शहीद हुआ था? शहादतें और रिश्वतें लूटी थी गरीबों की, और आज भी वही हाल है। आप कौन सी बातें करते हैं यार? ये क्या हो गया? फिर क्या हो गया? तुम्हारे बढ़ गई तो सर इब्तदा के ऊपर मुफ्त बिजली के नारे और गरीबों की तनख्वाहें बढ़ाने के वादे, सब्जियों के रेट कम करने की बातें, बिजली और पेट्रोल के रेट कम करने की बातें, या फिर डॉलर की कीमत कम लाने की बातें। तो बाबा खुदा के बंदे, मैं तो कभी भी उनको कसूरवार नहीं कहता। आप बेवकूफ बनते हैं तो बनाया जाता है ना, आप बनना छोड़ दीजिए, किसी की जरूरत नहीं होगी आपको बेवकूफ बनाए, क्योंकि आप बनते हैं। तो सर जो नहीं बने बेवकूफ, उन्होंने वोट दिए दूसरों को, तो वो उनका नतीजा क्या निकला सर? जो बेवकूफ नहीं बने, जिन्होंने वोट दिए, जो बेवकूफ नहीं बने और जिनके मुताबिक फॉर्म 45 पे जीता हुआ कोई और है, तो उनका फिर क्या करें? उनका मैं एक आपको मिसाल दे देता हूँ। कभी कभी आप भी देखते होंगे, आप कर लीजिए, तजर्बा कर लीजिए, कैमरा लेके और माइक लेके बाजार में चले जाइए, जिसको पूछेंगे वो गालियां निकालेगा, गंदी गंदी गालियां निकालेगा, हुकूमत वक्त हो। और जब थोड़ी देर बाद आप नजर इधर करके उधर करेंगे तो आप देखेंगे वही शख्स जो गालियां निकाल रहा था वो बिल देने वाली लाइन में लगा होगा। तो अब आप शेख साहब वो क्या करें? बिल नहीं देगा तो उसकी बिजली कट जाएगी, नहीं बिजली कट जाएगी उसकी, उसको पुलिस थाने पकड़ के ले जाएगी। हाँ जी यार, मुझे एक बात बताओ, मैंने अपनी जिंदगी में वो वक्त भी देखा जब नहीं थी, तो गुजारा करते थे यार, लेकिन क्या था, एक इंसान की वैल्यूज थी, सोच थी, कदरें थी, और सबसे बढ़ के इज्जत थी। आज वो नहीं है यार, इसीलिए तो मैं कहता हूँ, मेरी बातें आपको मेरे ख्याल में शायद तल्ख लग रही होंगी। नहीं, आपकी बातें सच्ची लग रही हैं, हम सच्ची बातें सुनना चाहते थे। वो मैं उस पर तल्ख इसलिए लगती हैं कि मैं सारा दिन बैठता हूँ यार, अपने काम पे बैठता हूँ, अपने दफ्तर में बैठता हूँ, मैं देखता हूँ लोगों को। मैं आज उनकी वो हालत देखा हूँ जो आपको 1970 से पहले ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की हालत, आज वही हालत आपकी है। रौसा उमरा को कोई फर्क नहीं पड़ा, उनका आज भी सरमाया उसी तरह महसूस है जिस तरह आज से कम साल पहले था। को क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है उन लोगों को जिनके पास अरबों की दौलत मौजूद है? छापा मारेंगे, अकाउंटेबिलिटी होगी किसकी? मेरे जैसे लोगों की। मुझे आके पूछ लेंगे। खान साहब ने भी कम नहीं किया था, मैं कहता था, तब भी कहता था, फ्लोर ऑफ द हाउस कहता था, टॉक शोज में कहता था कि खुदा के बंदे अकल करो, अल्लाह के बंदे बनो, अल्लाह के बंदों के ऊपर खुदा ना बन जाओ। ये वक्त हमेशा नहीं रहता।